चिल्ला पैसा गौर गणेश में चला दो। गौर में कलश में कुछ चिल्ला फलम समर्पतम दक्षिणाम पांतु ब्रह्म। चलिए अगरबत्ती जला लीजिए। ओम धूर्यं धूर्वदं धूर्यामिभ्यो नमो धूर्यं धूर्मन्त्रान् धूर्वायिभ्यो नमः। तेनं सर्वं रोटी भगवान की जय। ये हाथ जोड़िए कथा सुनिए। आज से संतान सतवी व्रत कथा प्रारंभ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाएं जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेक संसारिक कलेश दूर होकर पुत्र और पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोलते हैं, राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमन ऋषि मथुरापुरी वासुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों ने अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन में बैठाकर उनका शरीर अनेक प्रकार से बंधन सत्कार किया। फिर मुनि ने चंद्रोदय करके अपने घर को पवित्र किया और वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमन ऋषि कहते कि देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी हो रहा। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी भी चंद्रमुखी दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी के संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत के विस्तार सहित मुझे बतलाएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमन ऋषि कहते कि हे देवकी अयोध्या के राजा नहुष से उनकी पत्नी चंद्रमुखी थी, अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपमती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरायू नदी में स्नान करने गए। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरायू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर और शंकर पार्वती की मूर्ति की स्थापना करके पूजन कर रही हैं। रानी ब्राह्मणी ने यह देखकर स्त्रियों को पूछा कि बहनों, तुम किस देवता के किस कारण से पूजन कर रहे हैं? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव भगवान जी पार्वती माता का चंदन इत्यादि विधि विधान से पूजन किया। ये सब इन्हीं पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का मन में संकल्प कर लिया और वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती, किंतु रानी चंद्रमुखी राजवंश के कारण कभी करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गए। अब दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी योनि में भी कुछ न भूली भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती गई। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देवी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण क्या कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह
गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी ने अत्यंत सुंदर सवगुण संपन्न चंद्रमा के समान कर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वह भगवान शिव जी के व्रत की पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव मुख रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ। वह संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले समय में थी वह भी अभी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसको गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्षीय आयु में क्षण संसार को छोड़ के चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहती, व्याकुल रहने लगी। देवी भूषण ब्राह्मणी रानी के हाथे और पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ने अब हाल सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का बस क्या चलता। कर्म और प्रारंभ के सिर्फ ब्रह्मा ही मिटा सकते हैं। रानी कर्मयुक्त थी, इसी कारण से दुख भोगना पड़ा था। रानी और ब्राह्मण पंडिताइन ने इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्षा उत्पन्न होने लगी और पाप उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने से निर्मित अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दी। रानी पाप से वशीभूत होकर ब्राह्मणी के पुत्रों को हत्या करने का मन में विचार किया और लड्डू में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और इस रहस्य का पता लगाने के मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वत होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर में लड्डू मिलाकर खिलाया, किंतु एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान व्रत किया जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य तू नैसु भोग रही। तेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा, इसका भेद तू मुझे निष्पष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी न होंगी। रानी ने ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। ब्राह्मणी थे हम, तुम दोनों सरायू नदी में स्नान करने गए। हमारी और तुम्हारी बहुत प्रीत थी। तुम दोनों सरायू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान शक्ति का उपास शिव जी का पूजन करते देख हमने उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई। झूठ बोलने का दोष लगा जैसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित पूर्व सदैव नियम पूर्वक किया है, आज भी करती हूँ। जन्म में तुमने जन्म लिया, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को प्रभाव से भगवान का इस व्रत जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम के अनुसार करते रही। तुमने अपनी बंधरिए की योनि में भी सब भूल गई। मैं ये समझती हूँ जो आज तुम्हारे ऊपर ये भारी संकट है उसका मात्र यही एक कारण, दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान शक्ति के व्रत को विधि सहित करें, जिससे तुम्हारा संकट दूर होगा। लोगों ने कहते देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा संगीत आदि सुनकर रानी ने पुरानी बातें याद आ गई। रानी पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी ने चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियम पूर्वक संतान शक्ति का व्रत किया, जिसके प्रताप से रानी को संतान सुख मिला। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर व्रत का ऐसा ही प्रभाव होता है। पट वृक्ष मनुष्य भी अपने पट में अग्रसर हो जाता है, अनंत ऐश्वर भोग कर मोक्ष पाता है। लोगों ऋषि ने फिर कहा है देव की, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो, संकल्प करो मन में, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोगों ने ऋषि पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपास का नियम और विधि बतलाएं विस्तार पूर्वक। समय ये सुनकर ऋषि बोलते हैं, देवकी यह पुनीत उपास भादु के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त उठकर किसी नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे, निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। शंकर भगवान तथा जगदम्बा और पार्वती की मूर्ति स्थापना करे। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने के चांदी के तारे के अथवा ऋषभ का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजन करें, हाथ में बांधे भगवान शंकर की से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। तरंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे। साथ ही पुआ शक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर सबको एक तांबे के पात्र में रखे और उसका विधि विधान पूजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करावे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी देव की
इस व्रत के इस प्रकार से नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो कि मैंने तुमको संतान शक्ति के संपूर्ण विधि विधान सहित वर्णन किया है, उससे अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अनंत कंद श्री कृष्ण जी धर्मजी स्थिर से कहते लोमल ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चली गई। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया जिसके प्रताप से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी कल्याण समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं करे दूसरों को कराए। नियम पूर्वक कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती माता की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चल अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। और बीच में रखो ना तो सबको पहुंच जाएगा। लोटे के पास रखो, डंडा बांधा जाता है। अब वो तो बंधा है ना चांदी का, काय बना देंगे। ओम यज्ञ भगवानं प्रसन्नं धीमते तन्नो रविष्ट्रायभ्यो नमः। शुद्धवाली सर्वशुद्धवाली मणिवालशुद्धं श्रीतन्मुखं सर्वरूपनं मयान्मन्त्रायभ्यो नमः। यज्ञ भगवानं प्रसन्नभ्यो नमः। चंदनं गंगनं पापनाशनं नागं चंदनं रूपणं मयान्मन्त्रायभ्यो नमः। माल्यादीनं अर्पणं पुष्पणं सुगन्धनिवर्ता मालतं समर्पितभ्यो नमः। चलिए जी साकर लीजिए। ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा। ओम ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे ज्ञानन्त्वा प्रियपति गंगवामेभ्यो नमः स्वाहा। अपानमेनं गविस्तराय मंत्रायभ्यो नमः स्वाहा। श्रेष्ठते लक्ष्मीपते बहुरात्रि पावजनायभ्यो नमः स्वाहा। पयुवित्रायभ्यो नमः स्वाहा। स्कंदं कात्यायनेभ्यो नमः स्वाहा। दुर्गात्रिनित्यभ्यो नमः स्वाहा। वेदायं वेदलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा। चरंजीवी संतानस्तभ्यो नमः स्वाहा। अपेन धनेन लक्ष्मीदेभ्यो नमः स्वाहा। श्रेष्ठते लक्ष्मीपते बहुरात्रिपार्जन्यायभ्यो नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरिभ्यो नमः स्वाहा। श्रेष्ठते लक्ष्मीपते बहुरात्रिपार्जन्यायभ्यो नमः स्वाहा। विश्वदेव विश्वधरायभ्यो नमः स्वाहा। इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा।